अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यूएंस उस। और आज की वीडियो यार प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, आज अभी मैं ना थोड़ी देर मतलब आज रात को एक स्टूडेंट था, दोस्त भी है। ठीक है, तो वो आया था कि भाई मुझे इशू होता है ना प्रेजेंटेशन के ऊपर। लाइक अगर मैं स्टेज के ऊपर जाता हूँ, जाके मैं जब प्रेजेंटेशन देने लगता हूँ तो काफ़ी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ठीक है, और शिवरिंग होना शुरू हो जाती है ना। तो इसका क्या हल है, कैसे किस्म कैसे टैकल करना है। तो बेसिकली खैर मुझे भी जब मैं लाइक प्रेजेंटेशन देने अगर स्टेज पे जाऊँ तो हल्का सा फील होता है कि लाइक एक वो अजीब सी कैफियत इंसान की स्टार्टिंग में होती है ना। ठीक है, लाइक हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि आप यहाँ पूरी क्लास में किसी सर से सवाल करने लगो। ठीक है, अचानक आपको हल्का सा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मे भी किसी के ना होता हो, तो इसे टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना स्टेज के ऊपर, अगर तो बॉयज़ की क्लास है फिर तो आपको इतना इशू नहीं होता। लेकिन जब आप देखते हो बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, ठीक है, तो इसमें भी उन्हें इशू होता है कि जो लाइक को एजुकेशन में नहीं पढ़े होते हैं या को एजुकेशन में सवाल वगैरह नहीं किए होते हैं, या गर्ल्स के साथ वो शाइनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन हल है ना, पहली जो टिप है इसकी कि जब भी आप स्टेज के ऊपर जाएं या प्रेजेंटेशन देने लगें तो आप लड़के हों या लड़कियां, ठीक है, उनकी आंखों की तरफ ना देखें, आप उनके देखें माथे की तरफ। ठीक है, लाइक अगर एक इंसान किसी के माथे की तरफ देख रहा होगा ना तो उसे जिसकी तरफ देख रहा है, ठीक है, जो ऑडियंस है, अगर आप ऑडियंस के माथे की तरफ देखोगे ना, आई कांटेक्ट नहीं करोगे उसके साथ, तो आपको एक किस्म का वो शाइनेस नहीं, मतलब कि वो जो एक हेजिटेशन है ना कि यार मैं उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे देख रहा है या वो मुझे देख रही है या मैं उसे देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी और इसी तरह ऑडियंस समझेगी कि ये मुझे ही देख रहा है। ठीक है, आप उसके जब माथे की तरफ देखोगे तो उसे फील नहीं होता ना कि ये मेरी तरफ आंखों की तरफ देख रहा है या मेरे माथे की तरफ देख रहा है, क्योंकि क्राउड होता है ना, एक किस्म का ऑडियंस होती है। हाँ, इंडिविजुअल हो तो फिर मे भी उसे पता चल जाए, ठीक है, कि मेरे माथे की तरफ देख रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से पता चलेगा। तो लेकिन ऑडियंस के अंदर अगर आप स्टेज के अंदर क्लास के अंदर जाते हैं, कहीं भी आप पब्लिक से खिताब का स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छी टिप है कि आप उसके माथे की तरफ देखें, आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट ना करें। ठीक है, दूसरा अगर वो लोग जिनके आई वो ग्लासेस लगी हुई है ना, ठीक है, तो अगर उनकी दूर की नज़र वीक है ना, तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी ऐनक उतार के जेब में डाल दें। ठीक है, तो जब वो बॉयज़ की तरफ देखेंगे, वो गर्ल्स की तरफ देखेंगे, तो उन्हें धुंधला ही नजर आएगा, तो वो ईजी होकर लाइक वो ऐसे ही दूसरा समझेगा ना, ऑडियंस समझेगी कि हमारे साथ आई कॉन्टैक्ट कर रहा है ना। तो जब आप उनकी तरफ देखोगे तो उन्हें फील होगा हमारी तरफ देखा, लेकिन आप इजी हो के अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। आपको वो धुंधला धुंधला लाइक अगर 1.5 2 नंबर की भी अगर ऐनक लगी है ना, तो फिर भी आपको उनकी आईज तो क्लियर नहीं है, किस्म की वाजह नजर आएंगी ना, तो ये भी एक एडवांटेज उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप मैं नज़र नहीं कमज़ोर होनी चाहिए। ठीक है, ये जिनकी है मैं उनके लिए एक किस्म का कह रहा हूँ कि उन्हें ईजी हो जाएगा प्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि अगर आप देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में करने लगा हूँ, हार्ट बीट तेज़ हो गई है, ठीक है, तो आप एक दो लंबे लंबे सांस लें। ठीक है, अपने आप को काम करें, रिलैक्स करें कि कुछ नहीं होने लगा। ठीक है, तो आप फिर वो सर से सवाल करें, आप सर से वो क्वेश्चन करें। ठीक है, चाहे बॉयज़ की क्लास गर्ल्स की या जो भी आपकी क्लास है, या कोई आप पब्लिक के अंदर बैठे या कोई रिलेटिव्स के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो वो आपकी डिस्कशन चल रही है तो आपने कोई सवाल वगैरह ऐसे करना, तो आप ऐसे वो सवाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद है कि अगर प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, आपको डर है कि यार कोई मुझसे क्वेश्चन ना कर ले, या वो फलाना लड़का ना कर ले, या कि दोस्त तंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, मजाक करने की नीयत से कि चलो यार इससे सवाल करते हैं, ठीक है, इसे तंग करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर ना, तो कोई बात नहीं, कर लेने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, खुदा न खास्ता आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ना उसका जवाब, तो क्या हो जाएगा भाई, क्लास कौन सा सारी टॉपर्स की बैठी होती है, सबको पता होता है कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, और जब शुरू शुरू में ये होता है कि यार वो फलाना क्या सोचेगा मेरे बारे में जो भी, लेकिन जब आप एक दो साल गुजार लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो आप डीट बन जाते हैं। आप कहते हैं हमें उसका भी पता उसे हमारा भी पता है। ठीक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो क्लास में इतना पता चल जाता है कि बस चंद पढ़ने वाले अब रह गए हैं, बाकी बस पास होते हैं या अच्छे मार्क्स माशा लेते हैं या जैसे भी है ना, तो इतना वो फिर उस चीज़ में नहीं, इंसान को वो इंसल्ट नहीं फील होती, डीठ बन जाता है इन दिस शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि अगर आप कोई आपसे सवाल ऐसे कर भी लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि सॉरी मुझे इसका आंसर नहीं पता था, बस, और तो कुछ नहीं होगा ना इसे, या सर ये कहेंगे चलो आप क्लास से बाहर निकल जाओ, इस बात पे तो आई थिंक नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स अगर जाए तो वो कट हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा तो आई थिंक मेरा नहीं कुछ हो, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो सकता ना। तो आप ये ना बिल्कुल ईजी हो गए, चिल हो गए,
दिया कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आए। अच्छी बात अगर आपको पता है आपके दिल में आ रही है, ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आए कि आप जाके ना वो बात कर सकें, ठीक है। बाज़ दफ़ा मेरे साथ ही होता है कि यार मैं सवाल करना चाहता हूँ सर से, लेकिन मैं कहता हूँ यार नहीं, इंसान को नहीं होता ना कि नहीं कर सकता इंसान वो सवाल, या अजीब सा फील होता है, या जैसे भी यार इतना आसान सवाल मैं नहीं कर पा रहा, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो इस पे भी हमें नहीं डरना चाहिए, हमें खुल के वो क्वेश्चन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, सर ये कहेंगे कि यार डांट देंगे ना, लेकिन हमारा वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप किसी दोस्त से वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं तो एक अलग मस इशू है। तो खैर बेसिकली ये प्रेजेंटेशन की कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा वो फिर भी हेजिटेशन हो रही है, ठीक है, ये आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है किसी ने मुझे शायद बताया था कि आप जब भी स्टेज पे जाएं तो अपने हाथ में ना कोई वो चाबी वगैरह ले जाएं, तो आप उसे ना लाइक हाथ के अंदर ऐसे ऐसे करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखें ना, ऐसे आपका एक किस्म का ध्यान बढ़ जाएगा। या कुछ वो इफेक्ट होता है कि इंसान की वो शिवरिंग मैकेनिज्म या वो जो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट दे देंगे, पता नहीं क्या होने लगा, वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे में ये चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चों में आई थिंक ये चीज़ है। ज़्यादा मेरी ऑब्जर्वेशन ना, हर बंदा जाके डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है। हर बंदा जाके आप पब्लिक के अंदर बोल नहीं सकता। हालांकि वैसे अगर आप देखेंगे कि ऐसे वो शरारती किस्म के बच्चे होते हैं, बहुत इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें स्टेज पे जाकर डिलीवर करने की बारी आती है तो वो नहीं कर पाते ना उस हिसाब से। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई अपने आप को ये फील करने वाली बात नहीं है कि यार ये मैं देखो यार मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, इतना बड़ा हो गया, तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, हम आम इंसानों में कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। किसी में कोई कमी कोताही किसी से हो जाती है, ठीक है। और बस आप ये करें कि इससे घबराए ना, ठीक है। इसे टैकल करने की इंशाल्लाह कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ये इतना प्रेजेंटेशन देने का। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, अगर आपको पता है कि ये बात ठीक है तो उसे बोलने से डरे मत, ठीक है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई हल्ला ऐसे होता है कि पता चले जी आगे कोई ऐसा बंदा है कि जिसे अगर हमने ये सच बात भी कह दी तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ फिर बंदा ज़रा एहतियात कर लेता है। तो बस ये इसमें एक किस्म का वीडियो थी। हाँ, अगर मैं ये यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह की बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो दीन के ऊपर नहीं बात कर रहा। दीन के ऊपर तो फिर डरना ही बिल्कुल नहीं चाहिए ना, यहाँ कोई खुदा ना से किसी का हक खाया जा रहा है तो वहाँ भी डरना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट जहाँ तक हो सके उसे रोका जा सके, जहाँ तक बुराई को हो सके पब्लिकली उसे इंशाल्लाह रोकने की कोशिश करें, ठीक है। तो अच्छा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना प्रेजेंटेशन, जब आप किसी टॉपिक की दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे ना अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। अगर आप देख देख के देंगे ना प्रेजेंटेशन तो वो आपकी प्रेजेंटेशन का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको बेशक आता भी है ना, आप किताब खोल के दे रहे हैं या आप कोई भी चीज़ वो मोबाइल से देख के दे रहे हैं, तो वो चस नहीं जिसे कहते हैं ना आती प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आप एक टॉपिक को जाके प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो आपको वो चीज़ ज़ुबानी आनी चाहिए, ठीक है। आप वो ज़ुबानी जब आपको याद करेंगे तो आपका वो जो एक है ना ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्शन, तो आपकी वो जो किताब पे नजर जाती है फिर वो नहीं ना जाएगी। आप डायरेक्ट ऑडियो और जो ऑडियंस है, ठीक है, उसके साथ आप एक किस्म का इंटरेक्शन करेंगे और आपको जब वो चीज़ ज़ुबानी याद होगी तो आपका एक कॉन्फिडेंस ही और होगा ना, आपके अंदर से एक किस्म का वो आवाज़ आएगी कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ है, ठीक है, या इसकी टाइप से ये क्लासिफिकेशन या जो भी ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन के हवाले से। बाकी ये टिप्स वगैरह थी कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कोई कमी कोताही होगी तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, सॉरी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो क्या लेके अपना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।